अगर आप भी रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 7 में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका मेजर पेपर हिंदी है तो मेजर 19 का ये वीडियो है पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 बना हुआ है, जाके आप देख लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये पार्ट 2, इसके बाद पार्ट 3 भी बना हुआ है, वो भी आप जा करके देखिए, पूरा तैयारी कीजिए। अदरवाइज अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो ये समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, मेजर पेपर 19 हिंदी ऑनर्स। चलिए देखते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। इसमें हमें पढ़ना है कि वैदिक साहित्य का परिचय देते हुए इसके चारों वेदों, अरण्यक तथा उपनिषद का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो पहले तो भूमिका लिखेंगे। कोई भी वैदिक से क्वेश्चन आए वैदिक साहित्य से, आपको यही सेम टू सेम चिपका देना, पूरा मार्क्स मिलेगा। वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सबसे प्राचीन साहित्य है। इसे भारतीय ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन और संस्कृति का मूल स्रोत माना जाता है। वैदिक साहित्य ने भारतीय समाज को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया है। भारतीय जीवन की अनेक परंपराएं और मान्यताएं आज भी वैदिक साहित्य से प्रभावित हैं। वैदिक साहित्य का इतिहास देखेंगे सबसे पहले। तो वैदिक साहित्य का लगभग इतिहास 1500 ईस्वी से लेकर के 600 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच रहा है। प्रारंभ में इसका ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मौखिक रूप में सुरक्षित रखा गया था। बाद में इसे लिखित रूप प्रदान किया गया। वैदिक साहित्य को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है: संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। अब चलिए समझते हैं इसके अंतर्गत 4 वेद आते हैं। कौन कौन से? पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 1580 ऋचाएं हैं। इनमें अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र और उषा जैसे देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में धार्मिक विचारों के साथ साथ तत्कालीन समाज, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का भी वर्णन मिलता है। यह भारतीय इतिहास और संस्कृति का सबसे प्राचीन स्रोत माना जाता है। फिर है अगला वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित मंत्रों का संग्रह मिलता है। इसे मुख्य रूप से कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद नाम से 2 भागों में बांटा गया है। इस वेद में यज्ञ करने की विधियां, धार्मिक कर्मकांड, सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। भारतीय धार्मिक परंपराओं के विकास में यजुर्वेद का महत्वपूर्ण योगदान है। सामवेद की बात करें तो सामवेद को भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। सामवेद की बात करें तो सामवेद को भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। इसमें लगभग 1875 मंत्रों का संग्रह है, जिनमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस ऋग्वेद में मंत्रों के उच्चारण और गायन की पद्धति का वर्णन किया गया है। भारतीय संगीत और स्वर परंपरा के विकास में सामवेद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में क्या बोला जा रहा है? इसमें 20 कांड, 730 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, ज्योतिष, सामाजिक जीवन और लोक विश्वास से संबंधित विषयों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में लोक जीवन का वेद भी कहा जाता है। इसमें सामान्य लोक जीवन से जुड़ी समस्याओं एवं समाधानों का उल्लेख किया गया है लोगों के लिए। अरण्यक की बात करें तो अरण्यक भी एक ग्रंथ है जो कि वो भी वैदिक साहित्य में ही आता है। अरण्यक वैदिक साहित्य का तीसरा भाग है। अरण्य का अर्थ वन होता है। अरण्य का अर्थ क्या होता है? वन होता है। इन ग्रंथों के अध्ययन मुख्य रूप से वनों में रहने वाली ऋषियों द्वारा किया गया था। अरण्यकों में यज्ञ और कर्मकांड के साथ साथ आत्मज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन किया गया है। ऐतरेय अरण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक और बृहदारण्यक इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और जीवन के उद्देश्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। परंपरा के अनुसार 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। इसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मंडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक प्रमुख हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जो वैदिक साहित्य हैं भारतीय संस्कृति की आधारशिला हैं। 4 वेद, अरण्यक और उपनिषद भारतीय ज्ञान परंपरा के अमूल्य स्रोत हैं, जिन्होंने भारतीय समाज को ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता की नई दिशा प्रदान की है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका पौराणिक साहित्य से, कि पौराणिक साहित्य जो है उसका परिचय देते हुए उसके इतिहास, प्रमुख पुराणों तथा उसकी विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जाके प्लेलिस्ट में पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। ये है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पौराणिक साहित्य के बारे में।
पौराणिक साहित्य का परिचय देना है और इसके जो प्रमुख पुराणों तथा उनकी विशेषताओं का प्रमुख रूप से वर्णन करना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे भूमिका। तो पौराणिक साहित्य भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण आधार है। इस साहित्य ने धर्म और दर्शन को सरल भाषा में प्रस्तुत करके जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य किया है। भारतीय समाज की अनेक धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं पौराणिक साहित्य पर आधारित हैं। पौराणिक साहित्य का इतिहास देखें तो वैदिक साहित्य के बाद पौराणिक साहित्य का विकास हुआ। महर्षि वेदव्यास को पुराणों का संकलनकर्ता, वेदव्यास जो उसको संकलनकर्ता माना जाता है, वो संकलन किए थे। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवी देवताओं की कथाएं, राजवंशों का इतिहास और धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। भारतीय परंपरा में 18 महापुराणों का उल्लेख है, जिसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण 6 पुराण का बात किया गया है, जिसमें है ब्रह्म पुराण। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, पृथ्वी का भूगोल और धार्मिक स्थलों का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण, इसमें विष्णु भगवान के विभिन्न अवतार, सृष्टि के संरक्षण का वर्णन है। शिव पुराण, इसमें भगवान शिव के जीवन, उनके स्वरूप और धार्मिक महत्व का वर्णन किया गया है। भागवत पुराण, इसमें भागवत श्री कृष्ण के जीवन और भक्ति के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन है। यह स्कंद पुराण क्या है, तो यह पुराण बड़ा पुराण माना जाता है, सबसे बड़ा पुराण माना जाता है। इसमें तीर्थ स्थल और धार्मिक परंपराओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण, इसमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार और प्राचीन भारतीय संस्कृति से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। पौराणिक साहित्य की विशेषताओं को समझें तो पौराणिक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरल भाषा है। इसमें धार्मिक ज्ञान को कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। धार्मिक चेतना, नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और लोक कल्याण की भावना इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पौराणिक साहित्य भारतीय संस्कृति का दर्पण है। इसने भारतीय समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया है। भारतीय परंपराओं को सुरक्षित रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखते हैं रामायण और महाभारत उपजीव महाकाव्य। मतलब जो उपजीव महाकाव्य का बात किया जाए तो इसके 2 प्रमुख एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, रामायण या महाभारत। आपको उपजीव महाकाव्य के बारे में पूछता है तो आप दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, या फिर आपको उपजीव महाकाव्य में रामायण का विस्तार से वर्णन करे तो ओनली रामायण। याद रखिएगा उपजीव महाकाव्य यही सब है, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत को उपजीव महाकाव्य के रूप में स्पष्ट करते हुए उनके रचनाओं, ठीक है, प्रमुख पात्र तथा भारतीय संस्कृति में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भूमिका। रामायण और महाभारत संस्कृत साहित्य के 2 महाकाव्य हैं। इन दोनों ग्रंथों में ने भारतीय साहित्य, संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया है। अनेक कवियों और लेखकों ने इन महाकाव्यों से प्रेरणा लेकर नई साहित्यिक कृतियों की रचना की, इसलिए उन्हें उपजीव महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि इसी से क्या नया नया जीवित हुआ है, नया नया महाकाव्य। सर्वप्रथम देखते हैं रामायण। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जो हैं, इसे संस्कृत साहित्य का आदि काव्य कहा जाता है। इसके रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं, और इसको क्या कहा गया? आदि काव्य कहा जाता है। रामायण में 7 कांड हैं। कितने हैं कांड? मतलब एक पार्ट वाइज, लेशन वाइज बटा होता है ना कोई भी स्टोरी, तो यहाँ पे रामायण जो ग्रंथ है वो भी 7 पार्ट में बटा हुआ है, और उन पार्ट्स को कांड कहा जाता है। 7 कांड है और लगभग 24,000 श्लोक है। इसके 7 कांड का संक्षिप्त वर्णन कुछ इस प्रकार है। बाल कांड, पहला अध्याय का नाम क्या है? बाल कांड, जिसमें श्री राम का जन्म, बाल्य काल, ताड़का वध और सीता स्वयंवर का विवरण है। अयोध्या कांड में राम के राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी का वरदान और राम के वनगमन की कथा मिलती है। अरण्य कांड, इसमें पंचवटी में निवास, शूर्पणखा प्रसंग और रावण द्वारा सीता हरण का वर्णन है। किष्किंधा कांड, इसमें राम सुग्रीव की मित्रता, बाली का वध और सीता की खोज का योजना मिलता है। सुंदर कांड, इसमें हनुमान जी का लंका प्रस्थान, सीता खोज और लंका दहन का घटना का वर्णन मिलता है। युद्ध कांड की बात करें तो इसमें समुद्र पर सेतु निर्माण, रावण युद्ध और रावण का वध मिलता है। उसके बाद है अंतिम उत्तर कांड, इसमें श्री राम का राज्याभिषेक, सीता त्याग, लवकुश जन्म और राम का महाप्रस्थान मिलता है। रामायण के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, रावण। रामायण के आदर्श जीवन, मर्यादा, त्याग और कर्तव्य की भावना पे विशेष महत्व दिया गया है। महाभारत देखें तो महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महाभारत में 18 पर्व और लगभग 1 लाख श्लोक हैं। इसके प्रमुख पर्वों का विवरण कुछ इस प्रकार है।
सबसे पहला इसमें जो अध्याय होता है, पार्ट होता है, उसको हम लोग महाभारत में क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। रामायण में जैसे कांड कहा जाता था, इसमें क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? आदि पर्व। याद रखिएगा 1,00,000 श्लोक है, इसमें सबसे पहला पर्व कौन सा? पहला अध्याय आदि पर्व। आदि पर्व में क्या है? कौरव पांडव की उत्पत्ति और बाल्यकाल का वर्णन मिलता है। सभा पर्व, इसमें द्यूत क्रीड़ा जो जुआ होता है और द्रौपदी का जो वस्त्र खींचा जाता है उसका वर्णन मिलता है। वन पर्व, इसमें पांडवों का 12 वर्ष का वनवास का कथा है। विराट पर्व, इसमें पांडव का 1 वर्ष का जो अज्ञातवास होता है, जिसमें किसी को क्या बोले, सबसे छुप के रहना था, कोई पहचान ना सके ऐसा, तो उसका वर्णन मिलता है। उद्योग पर्व, इसमें युद्ध की तैयारी और शांति दूत के रूप में कृष्ण को जो भेजा जाता है उसका वर्णन मिलता है। भीष्म पर्व में कुरुक्षेत्र की शुरुआत और श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिखाया गया है। उसके बाद द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शाल्य पर्व और सैप्तिक पर्व, इसमें क्या मिलता है? युद्ध के 4 चरणों और प्रमुख योद्धाओं के पतन का वर्णन मिलता है। फिर स्त्री पर्व में क्या बताया जा रहा है? युद्ध के बाद स्त्रियों का विलाप बताया गया है। शांतिपूर्ण अनुशासन पर्व की बात करें तो भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और मोक्ष का ज्ञान दिया जाता है। आगे है अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौलस पर्व और महाप्रस्थानिका पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। इन सब पर्वों में पांडवों के अंतिम समय और स्वर्ग यात्रा का विवरण मिलेगा आपको। महाभारत के प्रमुख पात्र कौन कौन है? कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, द्रौपदी, ये सब। ठीक है। महाभारत में धर्म, राजनीति, नैतिकता और मानव जीवन के संघर्ष का विस्तृत चित्रण किया गया है। सबसे पहले तो उपसंहार देखेंगे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रामायण और महाभारत भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इन दोनों महाकाव्यों ने संस्कृति को समृद्ध बनाया है तथा मानव जीवन को नैतिक मूल्यों के आधार पर जीने की प्रेरणा दी है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है वीडियो पार्ट 2। सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के जल्दी से देखिए वीडियो पार्ट 3। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। यह है वीडियो पार्ट 2 और वीडियो पार्ट 3 आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। आपको जाना है चैनल में और यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियोस प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में टैप कीजिए, ढूंढिए अपना MJ19, वहाँ मिल जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।